नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो ईवीएस की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इस सब को मैं एक बार आपको फिर से दिखाई देती हूँ और इसके साथ साथ ही हम दूसरा चैप्टर लेंगे और दूसरे चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो हमने चींटी के बारे में पढ़ा था, यानी चींटियाँ अपने दोस्त को कैसे पहचान लेती हैं। तो वो कैसे पहचानती हैं ये आपको पता ही होगा कि चींटियाँ चलते समय अपने पीछे एक गंध छोड़ती हैं और उस गंध से दूसरी चींटी ये पहचान लेती है। ऐसे ही रेशम का कीड़ा होता है, तो वो अपने रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कहीं किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुत्तों की भी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को उसके मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। और ऐसे ही मनुष्य है, मनुष्य यानी एक अपने बच्चे की पोटी जब रजनी साफ करती है तो उसको क्या है कि वो मतलब उसको साफ कर देती है, लेकिन उसकी बहन का बच्चा जब पॉटी करता है तो वो अपना मुंह ढक लेती है। इस तरीके से यानी प्रत्येक मनुष्य के हर चीज़ में एक गंध होती है। कुछ पक्षी अपनी जो गर्दन होती है तो क्या करते हैं उसको बहुत पीछे तक ज़्यादा घुमाते हैं। यानी पक्षियों के प्रकार भी हमने पढ़ लिए हैं। अगर जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखी है क्लास फर्स्ट वाली, तो उसको अवश्य देखें। और आज हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं। तो ये सब मैं आपको एक बार दिखाई दे रही हूँ। और हमने हाथी के बारे में भी पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कुछ जंगल में जो जानवर होते हैं वो मुसीबत जब भी आती है तो अलग अलग प्रकार की खास आवाज़ निकालते हैं। तो इस सब पर भी हमने चर्चा कर ली और इस तरीके से आपके प्रश्न बनते भी हैं। सन 2004 में सुनामी आने से पहले जंगली जानवरों ने कुछ विशेष आवाज़ निकाल दी थी। तो वहाँ की जो जनजातियाँ थी तो उन्होंने भी उससे मतलब वो बच गए थे सब, उन्होंने वो जगह खाली कर दी थी। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दियों में बहुत लंबे समय तक के लिए सोने चले जाते हैं। हमने स्लॉथ के बारे में भी पढ़ लिया था। ये भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। और ये अपने 40 वर्ष के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्तों को खाते हैं। और हमने बाघ के बारे में पढ़ा था कि बाघ जो हवा से पत्तियों की सरसराहट होती है या फिर किसी शिकार के आने से पत्तियों की सरसराहट हुई है, उन दोनों आवाज़ में क्या कर लेता है, फ़र्क कर लेता है। और कुछ पक्षी है जैसे गिद्ध है और चील है, बाज है, ये क्या करते हैं, ये हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो इन सब पर हमने चर्चा कर रखी है। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 2 यानी चैप्टर 2 कहानी सपेरों की। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, डेली आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर मतलब वीडियो मिल रही है, कंटेंट पर भी वीडियो आपको मिल रही है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मतलब चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन सबको अवश्य देखें। अगर आपको क्रम से देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको कैसे देखनी है, आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करिए, वहाँ से चैनल का डैशबोर्ड आ जाएगा और वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए तो वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, यानी मैं हूँ आर्यनाथ। तो ये आर्यनाथ है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। ये कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बहुत बनता है कि सांपों को यानी सपेरों को क्या कहते हैं, तो कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया नृत्य भी होता है। और मैं आपको वही सब पढ़ाऊँगी जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। मैं पूरी एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ाऊँगी आपको। ये देखो आपका है नाग गुम्फन। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये नाग गुम्फन है और ये कहाँ का प्रयोग होता है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। अगला हम देखते हैं आगे। मेरे परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से जुड़ी रही है। कंधे पर कावड़ जैसी पिटकारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते। जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। यानी ये जो सपेरे होते थे तो वो सांपों को निकालते थे और सांपों का नाच दिखाते थे।
और फिर वो मतलब उनके पास एक टीन का डिब्बा होता था, उनमें उनके पास आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ रखी रहती थी। तो उन्हें पता होता था कि ये जो आयुर्वेद की दवाई है, तो इन्हें कुछ लोग उनसे दवाइयों खरीदते थे। तो इस सब के बारे में उसने बताया है कि जो सपेरे होते हैं उनके पास क्या क्या होता है। कई बार मुझे ऐसे घरों से में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। यानी जो सपेरे होते हैं तो वो डंक के निशान से ही जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। मैं सांप काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाता हूँ। जानते हो, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि कौन, यानी सभी सांप क्या जहरीले होते हैं? सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। यानी ये जो सपेरे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब सांप को पकड़ते हैं तो उसके डसने वाले जो दांत होते हैं उनको निकाल देते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। तो इस तरीके से ये जो सपेरे हैं वो सांपों को रखते थे। क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ? या आप प्रश्न बच्चों से प्रश्न कैसे कर सकते हो? ये सारे आपके पेडागोजी पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो आप पूछ सकते हो बच्चों से, क्या कभी किसी को बीन बजाते देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? क्या तुमने कभी सांप देखा है और कहाँ देखा है? क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? तुम्हें लगता है सांप, सभी सांप जहरीले होते हैं? और तुमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सोचो, क्या वो बीन की धुन सुन पाता होगा, या फिर बीन बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? इस सब पर आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। आज की सोच तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है, ठीक है, सरकार ने क्या कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। यानी कालबेलिया जो नृत्य होता है उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। और ये सपेरे हैं तो वो क्या करते हैं कि ये कभी भी सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन सरकार ने अब सांपों को रखने पर क्या कर दी है, रोक लगा दी है। अब आपको हम पढ़ाते हैं बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। प्रश्न आपका यहाँ से कई बार शीटेट में पूछा भी गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा एक वाद्य यंत्र है जो सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है या फिर सूखी लौकी से बनाया जाता है। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कालबेलिया नृत्य की एक मुद्रा है, इसे आप देख सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं। तो ये सांपों से कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। अब देखो, यहाँ से भी आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो प्रश्न है हमारे, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यानी हमारे भारत देश में जो भी सांप पाए जाते हैं उनमें 4 तरह के नाग क्या हैं, वो जहरीले होते हैं। नाग, करेत, दबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए। ये सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यानी आपका प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो नाग, करेत और दबोइया और अफाई, ये 4 तरह के सांप। आप इन चीज़ों को नोट्स भी कर सकते हो, आप कहीं लिख सकते हो, या फिर आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा आपको इसमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की। ये एक बार में एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपको याद हो जाती है। और यानी सांप मारने की दवाई कैसे बनती है, तो ये सांपों को जहर से ही बनती है। यहाँ से भी आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है।
तो आगे हम पढ़ेंगे, ये कठपुतली आप बच्चों से बनवा सकते हो। और तीसरा पार्ट है हमारा चखने से पचने तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम अगले चैप्टरों को पढ़ेंगे। आज हमने चैप्टर दूसरा पढ़ा है कालबेलिया, यानी कहानी सपेरों की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली आपको NCERT सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।